आगे बढ़ते हैं, बात सिंगरौली की करते हैं। जिले में कोरोना की दस्तक का अब दिखाई देने लगी है। चितरंगी में कोरोना पॉजिटिव युवक मिला है। 15 मई को मुंबई से ये युवक लौटा था। जिला प्रशासन ने युवक को आइसोलेट किया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सिंगरौली से जिले में कोरोना की दस्तक अब दिखाई दी है और 15 मई को मुंबई से लौटा युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है। जिला प्रशासन ने अब युवक को आइसोलेट किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राज द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज, मुंबई से लौटने के बाद ये युवक का क्वारंटीन सेंटर में था या फिर ये लोगों के संपर्क में आया है? क्या ताजा जानकारी फिलहाल? जी दीपेश, इसके बारे में जो बताया जा रहा है, ये जो संक्रमित युवक है ये 15 तारीख को, इसी महीने की 15 तारीख को ये मुंबई से लौटा था और मुंबई से लौटा और 16 तारीख को ही इसकी तबीयत बिगड़ गई। तो प्रशासन ने इसको जो है इसको आइसोलेट किया था, इसको एडमिट किया था हॉस्पिटल में इलाज के लिए और इसके जांच के लिए सैंपल भेजे थे। तो कल रात में इसकी जो रिपोर्ट आई है उसमें इसको जो है पॉजिटिव इसको बताया गया है और इसको प्रशासन ने इसको आइसोलेट कर दिया है। लेकिन हाँ, ये जो बात सही है कि प्रशासन के लिए राहत की बात यह है कि जिस दिन ये आया उसी दिन इसकी तबीयत बिगड़ी है और तो प्रशासन की इसकी जानकारी लगी। प्रशासन ने इसको अस्पताल में एडमिट कर दिया था, क्वारंटाइन कर दिया था इसको। तो इसके लिए थोड़ा सा जो इसकी जो संक्रमण की जो इसकी वो है, जैसे कॉन्टेक्ट है, वो कॉन्टेक्ट थोड़ा सा कम निकल के आएंगे। यानी कि अच्छी बात है कि कॉन्टेक्ट हिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं है और ये की वजह है कि अब लगातार प्रशासन सख्ती भी दिखा रहा है और अगर कहीं कोई कॉन्टेक्ट है तो फिर उसे भी तलाशने के प्रयास में जुटा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश में आज से लॉकडाउन 4 का नया स्वरूप नजर आने लगा है। अब प्रदेश में सिर्फ 2 जोन रहने वाले हैं, ग्रीन और दूसरा रेड जोन। ऑरेंज जोन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब केवल इंदौर और उज्जैन जिले ही रेड जोन में रहने वाले हैं, जबकि भोपाल, जबलपुर, देवास, बुरहानपुर, खंडवा, नीमच, मंदसौर, धार, कुक्षी, नगरीय निकाय क्षेत्र जो हैं वो रेड जोन रहेंगे। यहां के ग्रामीण क्षेत्रों को ग्रीन जोन में शामिल करते हुए आर्थिक गतिविधियां संचालित करने की पूरी तरह से छूट दे दी गई है। ग्वालियर जिले को रेड जोन की श्रेणी से बाहर रखा गया है। ग्रीन जोन में कार्यालय 100% खोले जाएंगे। ग्रीन जोन में एक जगह से दूसरी जगह जाने की पूरी छूट रहने वाली है, लेकिन सार्वजनिक परिवहन पर रोक रहेगी। इसको लेकर 7 दिन बाद विचार किया जाएगा। पूरे प्रदेश में शाम 7 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। इंदौर और उज्जैन में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए फिलहाल किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। इन दोनों जिलों को रेड जोन में ही रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं भोपाल में अब सिर्फ नगर निगम सीमा तक ही रेड जोन रहने वाला है। ग्रामीण क्षेत्रों को ग्रीन जोन में रखा गया है। ऑरेंज जोन की श्रेणी को समाप्त कर दिया गया है। संक्रमित क्षेत्रों में किसी तरह की कोई छूट नहीं रहने वाली है। यहां लॉकडाउन का सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा। रेड जोन में सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं से जुड़ी हुई सुविधाएं ही मिलने वाली हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, आज से नया स्वरूप अब प्रदेश में देखने को मिल रहा है। किस तरह की व्यवस्थाएं बदली हैं और इन बदली हुई व्यवस्था का असर किस तरह का दिखाई देता है? देखिए, जहां तक बात व्यवस्थाओं के बदलने की है तो मैं अपने पीछे आपको ये नज़ारा दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से जो ट्रैफिक है वो चल रहा है यहाँ राजधानी भोपाल में। हालांकि हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये कंटेनमेंट एरिया में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जिस तरीके से गाड़ियाँ आ जा रही हैं ऐसा लग रहा है मानो भोपाल में कभी कुछ हुआ ही नहीं था। हाँ, ये ज़रूर है कि पुलिस के कुछ जवान खड़े हुए हैं गाड़ियों को देखने के लिए, चेक करने के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा ट्रैफिक सड़क पर आपको दिख जाएगा जैसे आम तौर पर आम दिनों में भोपाल में चलता था। क्या इस स्थिति को संभालने के लिए या इस स्थिति के लिए हम स्वीकार, आप देख सकते हैं कि जो बाइक्स की कतारें हैं वो यहाँ पर चल रही हैं, एक के बाद एक गाड़ियाँ दोनों तरफ से आ जा रही हैं, क्योंकि लॉकडाउन 4 में जो नए नियम बनाए गए हैं उसके तहत अब सिर्फ 2 जोन रखे गए हैं। ग्रीन और रेड, ऑरेंज जोन को ख़त्म कर दिया गया है। जो ग्रीन जोन है वहाँ पर सभी तरीके की गतिविधियाँ
को चालू करने की अनुमति दी गई है। रेड जोन में जो कंटेनमेंट एरिया है वहाँ को छोड़कर बाकी सभी तरीके की गतिविधियां, मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी तस्वीरें आपको दिखाते रहें, क्योंकि ये लगेगा कम से कम जो जिम्मेदार हैं वो देखें कि क्या इस स्थिति को संभालने के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल आम दिनों की तरह भोपाल लग रहा है। कुछ हमें ज़रूर इस बात पे सोचना होगा दीपेश के जो नई व्यवस्थाएं बनाई गई हैं वो क्या इस लिहाज से हैं कि हम कोरोना संक्रमण की बढ़ने की स्थिति को रोक पाएं, क्योंकि अभी जो स्थिति है वो आपने ही बताई कि 1 लाख से पार जो मरीज हैं पूरे देश में जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में करीब 5,500 जो मरीज हैं वो पहुंच रहा है आंकड़ा। ऐसे में हम सारी बंदिशें खत्म कर दें, सारे जो नियम कायदे हैं उनमें ढील देना शुरू कर दें, तो क्या इस स्थिति को संभालने के लिए हम या सरकार जिम्मेदार है? कहीं बिल्कुल, लेकिन तो शरद सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है, जिस भोपाल की तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखा रखे हैं वो भोपाल निगम क्षेत्र तो अभी भी रेड जोन में है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की लापरवाही क्यों? बिल्कुल वही मैं बताना चाह रहा हूं कि आखिरकार ये जो रियायतें दी जा रही हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि जो कंटेनमेंट एरिया है उसको छोड़कर बाकी जगहों पर आवागमन हो सकता है पर्सनल गाड़ियों से, सार्वजनिक परिवहन नहीं चल सकता है। तो ये जो जगह है वो दरअसल निगम क्षेत्र में तो आती है, लेकिन कंटेनमेंट क्षेत्र ये नहीं है जहां हम इस वक्त खड़े हैं होशंगाबाद रोड पर। लेकिन ये जो ट्रैफिक चल रहा है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि क्या इस स्थिति को संभालने के लिए हम तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से गाड़ियों की कतारें लगी हैं। ये बात सच है कि आर्थिक गतिविधियों को शुरू करना होगा, परिस्थितियां ज़्यादा खराब हों इससे पहले, लेकिन क्या हम कोरोना संक्रमण को लेकर उतने गंभीर हैं? क्योंकि ऑरेंज जोन को खत्म करना, क्या ये एक समझदारी वाला कदम कहा जा सकता है कि सिर्फ ग्रीन जोन और रेड जोन होंगे? तो ऑरेंज जोन में जो शहर थे, मान लीजिए ग्वालियर की अगर हम बात करें तो वहाँ मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि वहाँ रुक गई, लेकिन फिर भी उसको ग्रीन जोन में शामिल किया गया है। तो ये जो दरअसल फैसले लिए गए हैं उनको बेहद सावधानी से सोच समझकर सरकार का कहना है कि लिए गए हैं, लेकिन फिर भी आम लोगों को बहुत ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है कि आम लोगों को ही अब जागरूक रहना होगा, चूंकि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कारोबार शुरू करना होगा, दफ्तर शुरू